कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अब अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्म को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में, तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं है, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं है। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता, ये अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध मान अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रकृति नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है। उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है। आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हो। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी किसी वन में आग लगते हुए आपने देखा है? ऐसी भयानक आग लगती है, समस्त वन को जला देती है। वहां जो वनस्पति मिलती है, वहां से जो औषधि प्राप्त होती है, वो सब नष्ट कर देती है। जो पशु पक्षी होते हैं अधिकतर अपने प्राण गंवा देते हैं और शेष बचे हुए निर्वासित हो जाते हैं। पर कभी सोचा है कि इस वन में आग लगती कैसी है? उन छोटे छोटे सूखे पत्तों के कारण, उन टहनियों के कारण, वो जो कभी वृक्ष का ही भाग हुआ करते थे। कभी भी स्मरण रखिएगा, वृक्ष को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं, किंतु वृक्ष कभी कुल्हाड़ी के फल से नहीं कटता। अभी तो ये जो हत्था होता है, इसमें जो बल छिपा होता है, इस बल से वृक्ष कटता है।
अब बताइए हत्था ये किससे बनता है? स्वयं वृक्ष से। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यदि कोई अपना है जो किसी उपयोग का नहीं, इस कारण से उसे स्वयं से दूर मत कीजिए। यदि उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता कीजिए। यदि उसे साथ की आवश्यकता है तो साथ निभाइए। निस्वार्थ भाव से अपनों को विकास की ओर ले जाइए। अपने स्वार्थ के अनुसार अपनों को अपने जीवन में मत रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कोई भी प्राणी, मनुष्य इतना चंचल होता है, बिल्कुल जल की भांति। जल भी अत्यंत चंचल है, उत्सुक है। जल सदैव उत्सुक रहता है आकाश में जाने के लिए। उसके लिए वो स्वयं को जलाता है, भाप बनता है और आकाश में जाके मेघों में समाहित हो जाता है। फिर जल उत्साहित हो जाता है कि कब वो वर्षा की बूंद बन के धरा पर गिरे। प्रगाढ़ वायु का वेग सहता है और फिर वो नीचे गिरता है। कैसे कर लेता है जल ये सब? इसका उत्तर ये है कि जल यात्रा का मंतव्य, उसका महत्व समझता है। और सत्य कहूं तो ये यात्रा होती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश बात यह है कि मनुष्य, इसकी भी अपनी एक यात्रा होती है, बस वो इसका महत्व, इसका मंतव्य समझ नहीं पाता। वो बस पीछे पड़ा रहता है लक्ष्य को प्राप्त करने के। किंतु जीवन का जो वास्तविक सुख है वो इसी यात्रा में है। तो इस यात्रा को जीना सीख जाए, इसका आनंद लेना सीख जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यात्रा का आनंद लेना सीख जाता है, इस यात्रा का आनंद लेता है, वो अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है। तो अपनी इस यात्रा के पल पल का आनंद उठाइए और इसी आनंद के साथ कहिए, राधे राधे। जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं। जैसे त्रिलोक है, अर्थात 3 लोक है, जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव, 3 देव। उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाए। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है, दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वर्षा की बूंद कितनी छोटी, सागर कितना बड़ा, हिमखंड कितना छोटा, हिमालय कितना बड़ा। कितना अंतर है देखिए दशरथ पुत्र राम में और श्री राम। देखिए एक एक बूंद जब साथ आती है तब विशाल सागर ये बनता है। सारे हिमखंड जब एक साथ आते हैं तो विशाल ये महान हिमालय बनता है। वैसे ही एक छोटे से वनवास से आरंभ होती है यात्रा राम से श्री राम बनने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की। अब इससे आपने क्या सीखा? बूंद महान नहीं है, सागर महान है। हिमखंड महान नहीं है, हिमालय महान है। अर्थात कुछ महान करने के लिए या महान बनने के लिए आपको आरंभ करना होगा छोटे से। एक अत्यंत सरल किंतु महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आरंभ करने के लिए पहले आपको महान बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हां
महान बनने के लिए पहले आरंभ करना अति आवश्यक है। आप आरंभ ही नहीं करेंगे, कभी महान ही नहीं बनेंगे। तो सच्ची निष्ठा से आरंभ कीजिए। आपके कदम, आपके कर्म छोटे ही क्यों ना सही, करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए। फिर देखिए, ये महानता जो है स्वयं आपके पास चल के आएगी। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी हम बात करते हैं जल राशियों की, जब हम तुलना करते हैं, तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं मीठे सरोवर, तालाब, नदियां, और हम अपेक्षा करते हैं सागर की, समुद्र की। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुद्र, ये अत्यंत विशाल है, विकट है। इसका जल भी जो है खारा है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। कभी ये सोचा है कि समुद्र के भीतर ये खारा जल, ये खारापन, ये आता कहां से है? ये समुद्र, इन बहती नदियों से जो क्षार निकलता है, उसका ये भंडार गृह है। उस क्षार को वो अपने भीतर आश्रय देता है, उस खारे जल को स्वयं में समाहित करता है, फिर उस खारे जल को वाष्प बनाकर वो ऊपर भेजता है, जो मेघ बनकर आप पर मीठे बूंदों की वर्षा करते हैं। ये समुद्र का ही त्याग है जो आपको ये मीठा जल प्राप्त होता है, चाहे नदियों में, चाहे सरोवर में। कदाचित इसीलिए ये सागर इतना महान है, कदाचित इसीलिए ये रत्न सागर में पाए जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्ता उसी की होती है जो त्याग करना जानता है, जो इस विश्व को अपने भीतर समेटना जानता है। तो आप भी यही कीजिए, इतने ही शक्तिशाली बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। राज्य, शासन, संगठन, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, न शंका होगी। पर मेरे विचार से ये अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता, शंका आती है, व्यक्त ही नहीं कर पाता। ये अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं। ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे। और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे, उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत हो, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन, ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, तो चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पाँव को छू जाती हैं, थकान ही हर लेती, हम में एक ऊर्जा भर देती, मन को उल्लासित कर देती। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है, छोटे कंकड़ों से टकरा कर बिखर जाती हैं। और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये दुर्बलता
ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। राधे राधे। अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो चलिए, अब समय आ गया है प्रेम से कहने का, राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं हम, नदी की तलहटी पर पाया जाता है। प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है। अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। लक्ष्य, मार्ग और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े, किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार। लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बनाता, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ हो तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता। सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी पर्वत की चढ़ाई की है? आप देखोगे कि पर्वत के तल पर आसपास आपको कई सारे पुष्प दिखेंगे, हरियाली दिखेगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, ये पुष्प कम होंगे, हरियाली कम होगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे
तो आपको कांटे दिखेंगे, सूखे हुए वृक्ष दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो पाषाण दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो हिमखंड। ये पर्वत जो है मनुष्य के जीवन का उत्तम उदाहरण है। मनुष्य जब सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, महानता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, मार्ग में जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, भौतिक वस्तुएं अपने आप छूट जाती। यदि वो इन भौतिक वस्तुओं को ना त्यागे तो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। मनुष्य यदि इसी प्रकार उचित त्याग करे, मार्ग पे अग्रसर रहे, बढ़ता रहे, तो एक ना एक दिवस उसे महानता का, ज्ञान का, सफलता का हिम अवश्य प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, मनुष्य जीवन में त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार के आरंभ से लेके अब तक और आगे भी एक युद्ध है जो चलता आ रहा है, जो चलता रहेगा। पाप और पुण्य के मध्य का युद्ध, सत्य और असत्य के मध्य का युद्ध। ये युद्ध चलता आ रहा है और जो युद्ध में लड़ते हैं हम सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो जय जयकार करते हैं, इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो ये जय जयकार करते हैं, शंख बजाते हैं, उसमें प्रेरणा भर देते हैं, शक्ति, साहस भर देते हैं। तब जाके वो योद्धा उस युद्ध को आगे ले जा पाता है। जब श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी अपने मुख में जितनी हो सके उतनी मिट्टी भर के उन सबकी सहायता कर रही थी। श्री राम ने देखा और कहा कि ये तो सबका मनोबल बढ़ा रही है, सब में प्रेरणा भर रही है। ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी होकर ये कार्य कर सकती हूं, तो आप सब क्यों नहीं। ये है उन सब का महत्व जो जय जयकार करते हैं, जो प्रेरणा भरते हैं, साहस भरते हैं। ये वो लोग हैं जो एक योद्धा में युद्ध जीतने की शक्ति भरते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।